Hello and very good morning to all of you. This is Dr. Saurabh from Department of General Surgery, रिम्स रांची। जैसा कि पता है आप लोगों का नीट पीजी का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है और हर बार की तरह इस बार भी बहुत सारे जूनियर्स, बहुत सारे कलीग, बहुत सारे सीनियर का मैसेज आ रहा है जिनका रैंक 15,000 से ऊपर है, पूछ रहे हैं कि ड्रॉप ले या नहीं ले। तो अगर मेरा एक आंसर आप सुनिएगा तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप ड्रॉप लीजिए, आप ज़रूर ड्रॉप लीजिए। अगर ये सेम चीज़ आप एमबीबीएस के टाइम पे मेरे से पूछे होते क्या मैं 2-4 बार नीट यूजी दे रहा हूँ, नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बोलता कि ठीक है, आपके पास दूसरा बहुत सारा ऑप्शंस ओपन है, आप एग्ज़ाम देके दूसरी जगह आप सेट हो सकते हैं। बट यहाँ पे बात नीट पीजी की है, यहाँ पे बात स्पेशलिटी की है। चाहे तो आप जनरल सर्जन बनते हैं, चाहे तो आप फिजिशियन बनते हैं, चाहे तो आप ओबीजीवाई लेते हैं, चाहे तो आप डर्मा लेते हैं, चाहे तो और भी वेरियस ब्रांचेस आप वो लेते हैं। तो यहाँ पे मन को मारना नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं तो आप कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मेडिसिन चाहिए था, आपको रेडियो चाहिए था, हो सकता है कि आपको रेडियो ना मिल रहा हो, मेडिसिन मिल रहा हो, तो आप ले लें तो ठीक है, चलेगा। बट आपको चाहिए थी सर्जरी और अभी आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है ना, अभी आपको कुछ नहीं मिल रहा, तो अब आप बोल रहे हैं कि मैं डिप्लोमा कर लूँगा, डीएनबी सर्जरी कर लूँगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। चलने का तो कुछ भी चलेगा। आपने जब एग्ज़ाम नहीं दिया तो भी आप डॉक्टर हो लोगों के नज़र में, है ना। लोग आपको इससे नहीं असेस करते हैं कि आपके पास क्या डिग्री है, आपका सोशल स्किल क्या है, उससे आपकी असेसमेंट होती है हॉस्पिटल में या फिर जब अपना प्राइवेट नर्सिंग होम आप चलाते हो। क्योंकि इंडिया में पीजी का करिकुलम ऐसा है, क्योंकि इंडिया में पीजी को इतना टफ तरीके से बनाया गया है सीनियर्स के द्वारा कि जब आप 3 साल को एक पर्टिकुलर कोर्स एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट कॉलेज से करके निकलते हैं तो आप इतने रफ़ एंड टफ हो जाते हैं क्या ज़िंदगी में आपके सामने कैसी भी केस क्यों ना आए, आपको वो जो मेडिकल ट्रेनिंग है 3 साल की वो बहुत हेल्प करती है उस चीज़ को टैकल करने में। इसलिए पीजी एक अच्छे इंस्टीट्यूट से होना, एक अच्छे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से होना और आपका मनचाहा ब्रांच होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी तो आप टाइम बचाने के लिए 3 साल कोई भी ब्रांच उठा लोगे और फिर पूरे ज़िंदगी भर अपने आप को कोसोगे कि काश मैंने उस टाइम पे ड्रॉप ले लिया होता। तो अगर आपको एक अच्छी खासी सरकारी नौकरी कहीं पे मिल रही है जहाँ पे वर्कलोड कम हो, आप उसे पता कर लें और उसे आप ज्वाइन करें। जैसे झारखंड में क्या है, क्या अगर यहाँ पे आप जेपीएससी के थ्रू ज्वाइनिंग करते हैं और हर 1 साल कंप्लीट होने पर आपको गवर्नमेंट 10% रिजर्वेशन देती है। अगर आपका मार्क्स 100 मार्क्स आ रहा है नीट पीजी में तो आपका वो मार्क्स ऑटोमेटिकली 110 हो जाएगा, 10% आपको इंक्रीमेंट मिलता है। तो इन सारे सिचुएशन में आप जॉब को ज्वाइन करें और 1-2 महीने अच्छे से ड्यूटी करें और उसके बाद वापस से लग जाए। मैं बहुत सारे अपने ऐसे फ्रेंड को जानता हूँ, बहुत सारे ऐसे कलीग को जानता हूँ जिनका नहीं हुआ और एग्ज़ाम देने के 1 हफ्ते के बाद ही उन्होंने वापस से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि मेरा नहीं हुआ। और आई एम डैम श्योर कि इस बार उनका रैंक अच्छा होगा ही होगा। मैं अपने बैच के ओम प्रकाश झा अभी पीएमसीएच पटना में एमडी मेडिसिन कर रहा है ना, मेरे से 1 साल वहाँ पे जूनियर, हम लोग को यूजी थे पीएमसीएच धनबाद में, उसकी रैंक मेरे ही इतनी थी, बट उसे मेडिसिन चाहिए था तो उसने ड्रॉप लिया और दूसरी बार 2000 या 1000 रैंक लेकर के अपना वो ब्रांच लेकर के अभी मस्त है ना। तो 1 साल इस जो हमारा प्रोफेशन है इसमें 1 साल मायने नहीं रखता। अगर आपको आपका मनचाहा ब्रांच नहीं मिल रहा है या फिर ऐसा ब्रांच नहीं मिल रहा है जिसको आप जस्टिफाई ना कर पाए तो एकदम ड्रॉप लीजिए, विदाउट एनी इफ़, विदाउट एनी बट। कोई अगर क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। हैव ए ग्रेट डे हेड। अभी मेरा डीआरपी चल रहा है रामगढ़ में और पिछले 2 दिन से तबीयत ख़राब है, इसलिए आँख खोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।